वर्डप्रेस है क्या चीज, और हम लोग अब इसको सीखने क्यों वाले हैं। बताने को तो मैं आपको बहुत कुछ बता दूं, उसके फायदे नुकसानात, नुकसानात तो खैर कोई नहीं, फायदे ही फायदे बहुत सारे हैं। मैं थेरी वाली चीज भी आपको साथ साथ बताती रहूंगी, और नॉर्मली मैंने आज का जो बेसिकली लेक्चर जो है वो इंस्टॉलेशंस का किया हुआ था। मजीद इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं उससे वर्किंग भी आप लोगों को स्टार्ट कर पाऊंगी। अब वर्डप्रेस के थ्रू हम करना क्या चाह रहे हैं, असल में वेब डेवलपमेंट का आपका कोर्स है, तो वो हम लोग वेबसाइट ही बनाएंगे। पहले हम लोग HTML CSS के थ्रू वेबसाइट बना रहे थे, अब हम लोग वर्डप्रेस के थ्रू बनाएंगे। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि जब मैं आपको काम कराऊंगी आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा। आप बहुत से वेब पेजेस घंटे के अंदर एक पूरी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप वर्डप्रेस यूज करें, अगर आपको बहुत अच्छे से यूज करने आती है, घंटे क्या, आपको कोई नॉर्मल सी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट कह दे, आप उसको 20-25 मिनट में तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास उसका कंटेंट पड़ा हुआ है। अब वर्डप्रेस को यूज लोग क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है। वजह यही होती है कि आपको पता है कि आप स्मार्ट वर्किंग का दौर है, हार्डवेयर कोई नहीं करता, कंप्लीटली कोड कोई नहीं करता। अब क्या है कि हर चीज का कोड पहले से लिखा हुआ है, आपको जस्ट उसको यूज करना है। अभी भी आप लोग कोई वेबसाइट बना रहे हो, मैंने जब हम HTML CSS कर रहे थे, आपको हर चीज का कोड इंटरनेट पे मौजूद मिल रहा था। अब मैंने आपको कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या, कैलकुलेटर आप गूगल सर्च करेंगे जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर्स के कोड कहाँ पे है, तो वो आपको ढेरों रिजल्ट्स देगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो जो है हमारे पास गूगल पे हर चीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब हमने जैसे उसको यूज करने का तरीका हमें आना चाहिए। तो वो वर्डप्रेस भी हमारे पास एक एफिशिएंट वे है। वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म्स, इसमें अर्निंग बहुत ज्यादा है, टाइम कम है। आप लोग लेक्चर्स अच्छे से ले लेते हैं, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहते हैं, आप लोग कंप्लीट एक वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, आप लोग उन टॉपिक से रिलेटेड जब वेबसाइट्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगी कि काम करते किस तरीके से हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज किस तरीके से करते हैं। मैं आपको बनी बनाई थीम्स पे भी काम कराऊंगी, थीम्स खुद से, टेम्पलेट्स खुद से बनाना भी सिखाऊंगी। एलिमेंटर हम सीखेंगे, एलिमेंटर प्रो भी यूज करवाऊंगी आप लोगों को, आप लोगों को बाय करके कुछ चीजें भी दूंगी। डोमेन होस्टिंग भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। अभी आप लोगों को नामों का नहीं पता चल रहा होगा, खैर अभी आप लोगों को कंसर्न भी नहीं है। अभी हम लोग सबसे पहला काम, अब जावास्क्रिप्ट का सॉरी वर्डप्रेस का सबसे पहला काम कुछ इंस्टॉलेशंस हैं, हम लोग वो करते हैं। उसके बाद आपको जब मैं काम कराना स्टार्ट करूंगी आपको बहुत सी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, बजाय इसके कि मैं आज का लेक्चर पूरा थ्योरी पे लगाऊं। थ्योरी आपको साथ साथ समझ आती रहेगी। वर्डप्रेस के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए जैम। ठीक है, जैम, अब जब हम लोग नॉर्मल कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, उसमें क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग अपने लैपटॉप के अंदर डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। हम अपने लैपटॉप के अंदर फाइल्स बना रहे थे, VS कोड के अंदर फाइल्स बना रहे थे, उनको रन करते थे ब्राउजर में। वो हमें ऊपर यहाँ पे एड्रेस देता था कि आपके डेस्कटॉप के अंदर, ये देखे ना, मैं ये सीधी अपनी अपना VS कोड खोलती हूँ। ये मैंने अपना VS कोड खोला है। अब मैं यहाँ पे HTML की कोई सी फाइल है, ये बॉक्स मॉडल वाली फाइल है, इसको रन करती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर आपको ये एक एड्रेस नजर आ रहा होगा कि फाइल कहाँ पड़ी हुई है हमारी। C ड्राइव के अंदर यूजर्स का फोल्डर है, उसमें नाशी का फोल्डर है, उसमें वन ड्राइव का फोल्डर, उसमें डेस्कटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर के अंदर बैच के नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। अब मैं इस बात को फॉलो करूँ जरा कि ये मेरे पास मुझे कह रहा है कि तुम C ड्राइव में जाओ, C ड्राइव में यूजर्स का फोल्डर है, यूजर्स के फोल्डर में नाशी का फोल्डर है, उसके अंदर तुम्हारे पास वन ड्राइव का फोल्डर है, उसमें वन ड्राइव था क्या था, ड्राइव का ही कुछ था, यहाँ से हम देख लेते हैं दोबारा। वो कह रहा है कि वन ड्राइव है और फिर डेस्कटॉप है, बिल्कुल वन ड्राइव, और फिर कह रहा है डेस्कटॉप,
डेस्कटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर में बैच 3 का फोल्डर है, उसके अंदर ये बॉक्स मॉडल डॉट एचटीएमएल की फाइल पड़ी हुई है जो तुमने इस वक्त रन की है, ठीक है। उसने मुझे ये पूरा एड्रेस दे दिया। अब मैं जो सी भी फाइल रन कर रही हूँ ना, बेसिकली मेरी यहीं पर सेव हो रही है। मैं इनकी लोकेशन चेंज भी कर सकती हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, खैर अभी मैंने इसकी यही रखी हुई है। अब मैंने जो काम करना है, मैंने अपने लैपटॉप को सर्वर बनाना है। सर्वर क्या चीज होती है? सर्वर ये चीज है कि जितनी भी रिसोर्सेज आपने अपने बनाए हुए हैं वो किसी न किसी स्टोरेज एरिया पे, किसी भी जगह पे आपने स्टोर किए हुए ना। अब जिस तरह मेरे पास W3 स्कूल्स की वेबसाइट है पूरी। अब W3 स्कूल की वेबसाइट्स कहाँ पड़ी हुई है? ये जो मैं गूगल सर्च करती हूँ www.w3schools.com, जब मैं ये लिखती हूँ, एंटर करती हूँ, तो ये कहीं पे पूरा चंक पड़ा हुआ है, पूरी वेबसाइट पड़ी हुई है, उसके सारे पेजेस पड़े हुए हैं, उसकी सारी स्टाइलिंग, जावास्क्रिप्ट, कोई एक फोल्डर है, कोई एक, वो कहीं पे ये पूरे की पूरी चीज पड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पे मुझे एड्रेस ये दे रहा है, मैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट खोलती हूँ तो मुझे क्या दे रहा है एड्रेस? https://www.w3schools.com। अब ये बेसिकली क्या है कि ये सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। ये सर्वर नेम है, ये वर्ल्ड वाइड वेब तो आपको पता है ना, www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अब W3 स्कूल्स हमारे पास सर्वर का नाम है। अब सर्वर आपको मैं कॉन्सेप्ट से दूंगी, आप लोगों ने अगर सोचना है, आप सर्वर को इस तरह से लें कि एक एक कंप्यूटर कह लें, ठीक है, एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसके अंदर सारी की सारी ये वेबसाइट की सारी कोडिंग पड़ी हुई है, ठीक है, इसके सारे पेजेस, इसकी जितनी भी ये एक्टिविटी है सारी ये पड़ी हुई है। ये उस सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। इस मैंने उस सर्वर को इस तरह से एक्सेस कर लिया www.w3schools.com। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे खोलती हूँ HTML। अब देखें उसने क्या किया, www.w3schools.com आगे स्लैश डाल के HTML डाल के स्लैश default.asp, मतलब ASP की उसने फाइल रन की है जो HTML के फोल्डर में पड़ी हुई है। मतलब आपको ये एड्रेस रीड करना तो समझ सकते हैं ना कि ये एड्रेस को रीड किस तरीके से करें। अब ये जो पेज खुला है ना, उसका एड्रेस सर्वर पे ये था, मतलब कि वो इस जगह, जिस तरह मेरे कंप्यूटर है ना, मेरे कंप्यूटर में इस लोकेशन पे ये वाली फाइल पड़ी हुई है, इसी तरीके से सर्वर पे, जो सर्वर कह ले, एक और कंप्यूटर जो पड़ा हुआ है जिसको वर्ल्ड वाइड यूज, उसको www का ये मतलब है ना कि वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि दुनिया में हर बंदा जिस भी कोने पे ये वाला एड्रेस लिखेगा गूगल पे, उसको ये वाला पेज खुल के मिलेगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट लोकेशन उसकी है, उसको मिल जाएगी। तो ये होता है सर्वर का काम। सर्वर बेसिकली एक स्टोरेज, आपको अगर कोई पूछे सर्वर क्या है, आप उसको बताओ कि एक बेसिकली एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हम अपने सारे रिसोर्सेज को स्टोर कर रहे होते हैं, और उस स्टोरेज एरिया को वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब www जो लिखा हुआ होता है हमारे पास URL में, मतलब कि वर्ल्ड वाइड हम उसको यूज कर सकते हैं। दुनिया में जहां पे भी हैं हम लोग उस सर्वर को कॉल कर सकते हैं, उस सर्वर को बुला सकते हैं। अब गूगल है www.google.com। अब जो गूगल का जितना भी डाटा कोडिंग बैकएंड पे हुई है, जितना भी उसके पेजेस, सर्च के एल्गोरिदम, सारा कुछ एक कह लें कंप्यूटर के अंदर एक पड़ा हुआ है। वो कंप्यूटर बहुत स्पेशल है, उसको हम बोलेंगे वो सर्वर है, ठीक है। अब वो जो सर्वर है, उस सर्वर को हम सब कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करना मतलब उसको बुला सकते हैं, जैसे हम www.google.com लिखेंगे तो हम लोग उस कंप्यूटर के एक्सेस कर रहे हैं एक तरह से। तो ये बेसिकली सर्वर का कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने अपनी जितनी भी चीजें स्टोर करा रहे होते हैं और हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग उसको एक्सेस कर ले, तो उसको हम सर्वर पे डाल देते हैं। अब जो सर्वर्स हैं वो फ्री नहीं होते, आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइड, ये जो होती है ना, आप होस्टिंग इसको बोलते हैं हम, होस्टिंग जो स्टोरेज एरिया है ना, जिसको मैं बोलूँ स्टोरेज एरिया, वो होती है होस्टिंग, ठीक है। अब बहुत सी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, मुझे किसी वेबसाइट का नाम है, मुझे एक सर ने भेजा था, क्या नाम था सर का, बेस्ट फ्री होस्टिंग वेबसाइट्स हम देख लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है ब्लू होस्ट है, ये है होस्ट केटर है, मैं इसका नाम ले रही थी, WP इंजन है, साइड ग्राउंड बिल्कुल सर ने मुझे साइड ग्राउंड का बताया था, ग्रीन गीक्स है। अब मैं ये ब्लू होस्ट को खोलती हूँ जरा।
अभी देखें ब्लू होस्ट वेब बेस्ट वेब होस्टिंग 2021 डोमेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुझे डिफरेंट नीचे पैकेजेस दिए हुए होंगे कि गेट ये पैकेजेस कुछ दिए हुए हैं, मतलब कि आपको जो स्टोरेज एरिया है वो बाय करना पड़ता है। आपने अगर अपनी वेबसाइट को पूरी दुनिया को दिखाना है, आपने वर्ल्ड वाइड अपनी वेबसाइट शो करानी है, आपको वो स्टोरेज एरिया बाय करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसे स्पेस बाय करोगे। अब वो कह रहे हैं कि पर मंथ मुझे ये $3.95 जो है पे करने पड़ेंगे इस चीज के लिए, अगर मैं शेयर्ड होस्टिंग दे रही हूँ। ऑनलाइन स्टोर्स बनाने हैं उसके लिए, मैनेज वर्डप्रेस के लिए आप लोग ये वाली ये जो उसका पैकेज है वो बाय कर सकते हैं। अब बेसिकली आपको सर्वर पे जो डोमेन है, जो सॉरी जो होस्टिंग है, डोमेन नेम भी, ये जो ये डोमेन नेम होता है ना, ठीक है, तो हम लोग ये वाला भी मतलब हम कुछ फ्री में दे देते हैं, कुछ बाय करने पड़ते हैं। अभी फिल फिल फौरी तौर पे आपके लिए समझने वाली बात यही है कि जो सर्वर्स हैं उस पे जब आपने अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना है, वो आपको सर्वर बेसिकली खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और वो इतना महंगा नहीं होता, मतलब जब आप लोग प्रोफेशनली काम करेंगे ना तो वो आपको बिल्कुल भी जी बिल्कुल सहर सही कह रही है नेम जी। अच्छा किसी का कैमरा ऑन हो गया, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, इंजीनियर गोहर साहब का। आप अपना कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा अब जो ये हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक इनको खरीद सकते हैं। जितनी आपकी अर्निंग होगी ना, ये उस अब मेरा ख्याल है 2% है जो आप लोग पे करेंगे वहाँ पे। और जो बंदा आपसे कोई वेबसाइट बनवा रहा है ना, बेसिकली नॉर्मली वही पे करता है ये होस्टिंग और डोमेन के लिए, ठीक है। तो आपको खरीदने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, वो उस बंदे के पेमेंट के अंदर ही आप इस चीज को ऐड कर देते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स आपको बहुत सारी मिलेंगी, ये आप लोगों की मर्जी है, जिसकी अच्छी रेपो हो थोड़ी सी आप उसको यूज कर सकते हैं। होस्टगेटर बहुत यूज होती है, इसके अलावा साइटग्राउंड बहुत ज्यादा यूज होती है। तो आप लोग कोई सी भी यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग अब क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट का कोर्स है, फ्री कोर्स है, तो ये लोग आपको अभी इस तरह से कुछ बाय करने का तो देंगे नहीं। तो अब दूसरा काम, अच्छा जी, इंजीनियर अली कह रहे हैं कि 2 बार फ्रॉड हो चुका है। जी आपने कोई गलत तरीके से किया होगा यूज, नॉर्मली मैंने कभी किसी का नहीं सुना कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएं, वहां से करेंगे तो सही रहेगा। अब होस्टिंग हम तो आपको देंगे नहीं। अब आप लोग क्या, हम लोग क्या छोटा एक तरीका इख्तियार करेंगे, हम अपना ये जो लैपटॉप है, हमारा जो लैपटॉप है जिसपे हम काम कर रहे हैं, हम इसी को सर्वर बना देते हैं, ठीक है। अब इसको सर्वर बनाने का मतलब क्या है कि इसको सर्वर बनाने का मतलब ये है कि आप अपनी फाइल्स को इस पे स्टोर करेंगे और यहीं से एक्सेस करेंगे, मगर इसका सिर्फ नुकसान ये होगा कि, नुकसान कह लें या क्या, मतलब कि लिमिटेशन आ जाएगी ये कि आप सिर्फ आप इस आपके लैपटॉप तो आपके पास पड़ा है ना, आप इसको वर्ल्ड वाइड अपनी वेबसाइट को लॉन्च नहीं कर सकते, ठीक है। वेबसाइट आप बना सकते हैं इधर घर बैठे, मगर उसको लॉन्च नहीं कर सकेंगे। वजह क्या है कि हमने अभी तक होस्टिंग नहीं खरीदी। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को होस्टिंग और डोमेन वगैरह खरीद के दूं, प्रिंसिपल से बात करूंगी इस बारे में, मगर वो नॉर्मली पिछले बैचेस को भी उन्होंने नहीं दिए थे।